बड़ी खबर, भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और ट्विटर पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इन यूजर्स के लिए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी गई डेडलाइन अब कल खत्म हो रही है और सोशल मीडिया कंपनीज को सरकार ने गाइडलाइंस फॉलो करने का 3 महीने का जो वक्त दिया था वो कल खत्म हो रहा है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, 3 महीने का वक्त दिया गया था जो अब खत्म हो रहा है। कंपनीज मैकेनिज्म को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही, तो आगे क्या एक्शन संभव है? जी देखिए, जो डेडलाइन दी गई थी भारत सरकार के गाइडलाइन को पालन करने के लिए, उसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है। हालांकि कुछ कंपनियों ने कहा है कि उन्हें 3 महीने का वक्त और दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि जो पहले 3 महीने पहले ये तय कर दिया गया था कि आपको 3 महीने के अंदर जो सरकार की रिक्वायरमेंट है, यानी कि भारत में आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है, अपने अधिकारी नियुक्त करने हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम आपको यहाँ पे दुरुस्त करना है और साथ ही साथ अगर कोई कंटेंट हटाने के लिए आपको कहा जाए तो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी देनी है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपको भारत में जो एक इम्यूनिटी मिली हुई आईटी एक्ट के 79 जो धारा है उसके तहत, यानी कि अभी उस एक्ट के तहत इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है, इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये कहते हैं कि हम एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है, यानी कि 2 लोग हमारे माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हमारी लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने सरकार की गाइडलाइन कल तक नहीं मानी तो इनको जो एक इम्यूनिटी मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी, सरकार उसको वापस ले सकते हैं। और ऐसे में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को अगर किसी को आपत्ति है उनको कंटेंट को लेकर, तो वो इनको कोर्ट में घसीट सकता है, इनके क्रिमिनल लिएबिलिटी यानी कि आपराधिक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हो सकता है। लेकिन आनंद, जिस तरीके का मैकेनिज्म सरकार की तरफ से बनाने की बात की जा रही थी, 3 स्तरीय निगरानी की बात कही गई थी, क्या उसको लेकर इन कंपनीज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल पाया? उस पर इनको क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए, ज्यादातर जो कंपनीज हैं उनका कहना है कि चूंकि उनके जो हेड ऑफिसेज हैं वो दूसरी कंट्रीज में है, तो वो वहां से उनके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो इनको 3 महीने की समय सीमा इनको बहुत कम लग रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर भारत में आप करोड़ों अरबों का कारोबार कर रहे हो तो आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मुझे फेसबुक के किसी कंटेंट से आपत्ति है तो मैं कहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराऊं, मैं किस अधिकारी को जाकर अपनी बात कहूं? तो ये तमाम जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं कर पा रहे। उसके बजाय ये लोग एक दलील दे रहे हैं कि इनको 3 महीने का समय और चाहिए, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हम अपने हेड ऑफिस से अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार का कहना कि ये दलीलें माने नहीं रख सकती। जब आपको 3 महीने का वक्त दिया था तो आपको उसको कंप्लायंस करना था, और अगर कल तक का वक्त है, अगर कल तक इन्होंने इन कंप्लायंस का पालन नहीं किया तो इनको जो एक इम्यूनिटी मिली हुई है आपराधिक मुकदमे से, क्रिमिनल लायबिलिटी से, वो सरकार खत्म कर सकती है। संवेदनशील वजहों से ही सरकार की तरफ से ये शिकंजा कसा गया था, क्योंकि अब डेडलाइन कल खत्म हो रही है। आगे एक्शन को लेकर सरकार का रुख क्या रहता है, इस पर नजर बनाए रखें। आनंद, अपडेट लेंगे। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।